नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें। सीएम धामी रोड शो कर रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड से नगर निगम की कई योजनाओं का आज लोकार्पण करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। स्वयं सहायता समूह स्टॉलों का भी निरीक्षण करेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते नजर आ रहे हैं। सम्मान समारोह में भी शिरकत करेंगे। सीएम धामी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम की कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और उससे पहले रोड शो करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये काशीपुर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़े जन सैलाब के साथ रोड शो कर रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं और ये काशीपुर उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता तो मौजूद है ही, लेकिन आपको बताएं उससे पहले कि आज कई योजनाओं का लोकार्पण करना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, और उसके लिए आज उधम सिंह नगर के काशीपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और अभिवादन कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। और साथ ही आपको बताएं कि 100 करोड़ की परियोजनाओं का आज शिलान्यास भी करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बताएं कि नगर निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद आज अभिवादन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और ये रैली इस बात का सबूत है कि हो ना हो उधम सिंह नगर की जनता बीजेपी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काफी पसंद करती है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि नगर निगम में चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और वो बनती हुई भी नजर आई। हमने देखा किस तरह से उधम सिंह नगर में और काशीपुर में जिस तरह से जीत के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई योजनाओं का आज शिलान्यास और उद्घाटन करते नजर आएंगे। और उससे पहले ये रोड शो की तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं काशीपुर से। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी दौरे पर भी रहेंगे। दोपहर 2 बजे गजरौला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गजरौला में सीएम का अभिनंदन होगा, जहां पर गजरौला में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। वेंकटेश्वर यूनियन में अभिनंदन समारोह होगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर अभिनंदन समारोह का आयोजन है और इसके लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूपी दौरे पर रहेंगे। आपको बताएं कि यूसीसी लागू करने के बाद जब यूपी आएंगे, गजरौला में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन है जिसपे मुख्यमंत्री शिरकत करते नजर आएंगे। तैयारियां हालांकि पूरी कर ली गई है। वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में यह अभिनंदन कार्यक्रम होना है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूपी दौरे पर रहेंगे और इस अभिनंदन समारोह में शिरकत करते नजर आएंगे। करीबन दोपहर 2 बजे गजरौला पहुंचेंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर ली है। आमजन भी पूरी तरह से तैयार है कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कब आए। वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में अभिनंदन समारोह का आयोजन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यूपी के गजरौला में आज अभिनंदन समारोह होगा, जहां पर करीबन 2 बजे गजरौला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और उसके बाद गजरौला में जब वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे तो अभिनंदन समारोह में शिरकत तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही आपको बताएं कि उससे पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। सीएम धामी का आज यूपी दौरा काफी मायनों में है। आज पुष्कर सिंह धामी जब गजरौला पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह देखने को मिलेगा, एक अलग जोश देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको बताएं कि यूसीसी जब लागू हुई थी तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि ऐतिहासिक पल और ऐतिहासिक क्षण है उत्तराखंड के लिए। और उसके बाद आज जब गजरौला पहुंचेंगे यूपी के, तो बड़ी धूमधाम के साथ अभिनंदन समारोह का आयोजन। और संवाददाता महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं।
महेंद्र जी, आज गजरौला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अभिनंदन समारोह का आयोजन होना है, क्या कुछ अपडेट? जी मैं आपको बता दूं, आज गजरौला के वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में आज पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगभग 2 बजे के समथिंग वहां यहाँ पहुंचेंगे और जहां उनका जो है अभिनंदन एक प्रोग्राम जो है वो रखा गया है जिसमें वो शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि उनके द्वारा जो उत्तराखंड में यूसीसी जो एक क्या नाम है पोर्टल है वो लागू कर दिया गया है, जिसकी जो सराहना करने के लिए जो यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं और यहाँ के जो मतलब आम जनता है वो उन्हें कहीं ना कहीं जो है वो बधाई का पात्र मान रही है और जिसकी वजह से उन्हें यहाँ जो है एक कार्यक्रम में बुलाया गया है और उन्हें जो है ये शुभकामनाएं दी जाएंगी उसके लिए। जी महेंद्र जी, और बताइए कि किस तरह से जब दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है और क्या कुछ ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है? यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो उत्साह जो है वो लोगों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और वहीं अगर हम उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ जो आसपास के थानों की कई जगह की जो पुलिस है वो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है वो लगाई गई है। जी महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। आज गजरौला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि रूप में शिरकत करते नजर आएंगे। बढ़ेंगे आगे। प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर हमेशा गुणवत्ता पर सवाल उठते रहे हैं और इसको लेकर जब बीजेपी विधायक विनोद चमोली से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सरकार का काम योजना लाना होता है, फिर उसको अलग अलग विभागों और अधिकारियों की ओर से इंप्लीमेंट करना होता है। इसमें आपसी सामंजस्य और तालमेल वाली कोई बात भी नहीं है। विकास के कार्यों की गुणवत्ता जांचने का काम एडमिनिस्ट्रेट का है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से अधिकारियों का नाम भ्रष्टाचार में सामने आएगा उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं हो सकता और इसमें सामंजस्य जैसी कोई चीज नहीं है। सरकार ने योजना बनाई, योजना के लिए धन उपलब्ध कराया, उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन नीचे शासन करता है, फिर डिपार्टमेंट्स करते हैं। तो अगर कहीं उसके एग्जीक्यूशन में कोई कमी आ रही है या उस लेवल पर जहाँ पर वो चीज़ें धरातल पर उतारनी है वहाँ पर उसकी गुणवत्ता में कोई कमी आ रही, ये सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला बनता है। ये सामंजस्य तालमेल का इशू नहीं है, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है और सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कर्मचारियों को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और जहाँ कहीं कमियां छोड़ देते हैं इनको चिन्हित किया जाना चाहिए और सीधे सीधे इन पर एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय होना चाहिए जिसमें बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे हरिद्वार से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सैनिकों को अब कैशलेस इलाज मिलेगा। ऋषिकेश एम्स में कैशलेस इलाज की ये सुविधा उपलब्ध होगी। ईसीएसएच और साथ ही ऋषिकेश एम्स के बीच एमओयू साइन हुआ है, जिसके बाद पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ मिला है। उत्तराखंड में आपको बता दें कि 4.5 लाख पूर्व सैनिक है जिनको इस योजना से लाभ मिलेगा। इस एमओयू से साइन हुआ है। जी आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब पूर्व सैनिकों को कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी। ऋषिकेश एम्स में ये कैशलेस इलाज की सुविधा ले सकते हैं पूर्व सैनिक और उत्तराखंड में जिस तरीके से 4.5 लाख पूर्व सैनिक हैं उनको ये लाभ मिलेगा। ईसीएचएस और ऋषिकेश एम्स के बीच बड़ा एमओयू साइन हुआ है, जिसके बाद पूर्व सैनिक और उनके परिवार को एक बड़ा लाभ। उत्तराखंड में 4.5 लाख पूर्व सैनिक है जिनके लिए अब कैशलेस इलाज भी संभव हो पाएगा। आपको बता दें कि ऋषिकेश एम्स में ये कैशलेस इलाज की मुफ्त सुविधा और साथ ही जिस तरह से कैशलेस सुविधा तो उधर देहरादून में आगामी 11 मार्च को जलवायु परिवर्तन और साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा चुनौतियां और साथ ही समाधान विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस सेमिनार पर जानकारी देते हुए सेमिनार के मुख्य संयोजक ने बताया कि सेमिनार की प्रेरणा उन्हें चिपको आंदोलन की महान वीरांगना गौरा देवी के जीवन संघर्ष से मिली है। उन्होंने कहा कि 50 बरस पहले गौरा देवी और उनके साथी ग्रामीण महिलाओं ने उत्तराखंड के जंगलों को बचाने के लिए एक महान आंदोलन किया था, जो समूचे मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत है। संबंधित है जिसमें कि हम 2 मुद्दे डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद उनको आगे लेकर के चलेंगे। पहला है हमारे उत्तराखंड में जो जंगलों में आग लग रही है उस आग के बचाव के तरीके, उसमें किस प्रकार से विभिन्न विभागों को इस्तेमाल करके हम इसको रोकने का एक प्रयास कर सकते हैं।
और दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि आज कार्बन फुटप्रिंटिंग हमारी धरती को जो चैलेंज दे रही है, सर्वाइवल के लिए हमारे जो युवा हैं, बच्चे हैं, अगले भविष्य उनके लिए, उसको कैसे कम करने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस कर सकें, और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा जिसे जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं, उसको कैसे हम उत्तराखंड से शुरुआत करके और हिमालय के बाकी राज्यों में भी लेकर के जा सकें। इसमें हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करने शुरू कर दिए हैं। अभी नवीन प्रशाली और वाडिया की एक टीम, अपने इंद्रपाल कोहली जी, ये पिथौरागढ़ के सबसे दुरुस्त गांव, उस गांव का नाम है डर, उस गांव में जाकर के जियो थर्मल एनर्जी का एक नया स्रोत देख करके आए हैं। अब इनको कैसे हमने प्रैक्टिकली जमीन पे अमल करना है, किन किन अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, और किस प्रकार से लोगों में जागरूकता ला सकें। तो उधर देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र और सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य संबंधित लोग भी शामिल हुए। वहीं इस पर जानकारी देते हुए नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है, जो शहर की स्वच्छता रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, सिटीजन फीडबैक स्वच्छ सर्वेक्षण के दृष्टिगत लिया जा रहा है और उसमें सभी से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरूकता के लिए सभी को अवगत कराएं। द QR कोड एंड जो इसका लिंक है, उसके लिए जनता को पता हो कि इस पर जाकर के उन्हें फीडबैक देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे। हाँ, चलिए रुक करेंगे हरिद्वार से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में जुड़वा बच्चियों की हत्या मामले पर 6 महीने की बच्चियों के शव घर पर मिले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूध लेने दुकान पर गई थी मां और उसके बाद मां के लौटने पर दोनों के शव मिले हैं घर से। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिता की शिकायत पर केस दर्ज भी किया जा चुका है। ज्वालापुर के धीरवाली का ये मामला बताया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर और दर्दनाक खबर, जिस तरह से 2 जुड़वा बच्चियों के शव घर पर मिले हैं, जिसके बाद शिकायत दर्ज हो गई है और मामले की जांच में भी जुट गई है पुलिस। 6 महीने की ये बच्चियां बताई जा रही है, जिनके शव घर से बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि मां दुकान पर दूध लेने गई थी और उसके बाद जब घर आकर देखा तो दोनों के शव घर में ही मौजूद थे। और बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे हरिद्वार से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पनीर की फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कार्रवाई के दौरान लगभग 1 क्विंटल नकली पनीर भी बरामद किया गया। अधिकारियों ने जांच के लिए नकली पनीर का सैंपल भी भेज दिया है। होली के त्योहार के मद्देनजर ये छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार में अब लगातार त्योहारों के मद्देनजर ये छापेमारी लगातार जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने ये रेड की, जिसके बाद करीब 1 क्विंटल नकली पनीर बरामद किया गया है। हालांकि उसे रिपोर्ट के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। नकली पनीर के सैंपल जो है वो भेज दिए गए हैं लैब। ये इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पनीर बनाया जा रहा है, जो कि मिलावट का संदेह के आधार पर हमने यहाँ पर छापा मारा, जिसके लिए उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए उनके आदेश है। हमारे जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं डॉक्टर आर राजेश कुमार सर, उनका आदेश था और क्योंकि रिस्पांस टीम गठित की गई है। उस टीम के जैसे सूचना मिली, हमारे हरिद्वार के डीओ जोशी जी, हमारे सीनियर एफएसओ दिलीप जैन, योगेंद्र पांडे जी और यहाँ मंगलौर थाने के एसआई और पुलिस वाले मिलकर हम लोगों ने इसको ट्रेस किया और आज सुबह ही इसको पकड़ा। लगभग 1 क्विंटल के आसपास पनीर प्रथम दृष्टया जो है, यहाँ पर आपको केमिकल भी मिला हुआ है, रिफाइंड ऑयल भी मिला हुआ है, पाम ऑयल भी अवेलेबल है। इसका मतलब कि दूध पनीर जो है सिर्फ दूध से बनता है, तो रिफाइंड और केमिकल का कोई औचित्य नहीं पाना चाहिए। और इनके पास अभी कोई लाइसेंस भी नहीं दिखा पाया है। इनके पास 6-7 कर्मचारी हैं, सबके सामने जो है इसको नष्ट कराया गया आज। रहेगी क्वालिटी टीम द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि मंगलौर के पास एक फैक्ट्री है जहाँ पे पनीर बन रहा है, तो उसी सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे। तो हमने यहाँ देखा कि पनीर जो यहाँ मिला है उस पर केमिकल भी और रिफाइंड भी इस टाइप का मिला, जो कि अच्छा स्टैंडर्ड का नहीं था, जो जिससे कि मिलावट की आशंका थी। उसी परिप्रेक्ष्य हम लोगों ने कार्रवाई करी है और ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी भी है और जारी रहेगी कंटिन्यू।
हम सभी लोगों के आम जनता को, ग्राहकों को भी यही कहना चाहते हैं कि जो भी आप खाद्य सामग्री खरीदते हैं, सबसे पहले तो आप उस वहाँ से लीजिए जहाँ पे FSSAI लाइसेंस जिसके पास हो उससे लीजिए। और दूसरा ये कि जहाँ आपको राशन कार्ड पहले से कि आप जिसको जानते भी हो, मिठाई की दुकान है आसपास जो भी है, और उसको वहाँ से खरीदिए। और अगर आप पैकेट का सामान लेते हैं तो उस पर आप जरूर FSSAI लाइसेंस और बेस्ट बिफोर डेट, बैच नंबर जरूर देखें। और ये जागरूकता करें कि आप जहाँ भी सामान लेते हैं अपने आप पे आप प्रिकॉशन रखें कि कहीं मिलावट। और आपको बता दें कि हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, अधिकारी को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और हमारे संवाददाता हरिद्वार से विकास खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, पनीर की फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी छापेमारी और होली के त्योहारों के बीच 1 क्विंटल नकली पनीर बरामद होना काफी मायनों में सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बिल्कुल, देखिए होली के मद्देनजर जिस तरह से हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से लगा, अगर हम बात करें तो खाद्य सुरक्षा विभाग जो लगातार जो है जमीन स्तर पर जो चेकिंग अभियान है वो यहाँ पर चला रहा है। क्योंकि जिस तरह से मंगलोर डायमंड रोड पर जो यहाँ पर एक फैक्ट्री थी पनीर की, जिसमें जो है 1 क्विंटल से ज्यादा वहाँ पर पनीर बरामद किया गया। इसके साथ ही विभाग ने जो है जो केमिकल है, जो अन्य जो रिफाइंड वो भी वहाँ से बरामद किया गया। तो ऐसे में जो है इनके द्वारा लगातार जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है प्रशासन के द्वारा, तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री का यहाँ पर भंडाफोड़ हुआ है और प्रशासन इस पर लगातार जो यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि अगर हम जिला हरिद्वार की बात करें तो ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि फिलहाल अभी भी नकली दूध या फिर नकली मावा और नकली पनीर मानव का जो गोरख धंधा है वो लगातार यहाँ पर गुलाम चल रहा है। लेकिन विभाग जो है कुंभ करेगी नींद से जब त्योहार नजदीक आते हैं या फिर त्योहारी सीजन आता है, तभी जो है विभाग के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जाती है। हालांकि विभाग पहले से ही धरातल को उतरकर जो है इस तरह की कार्रवाई करे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये फैक्ट्री या फिर जो ये माफिया है ये सर जो यहाँ पर नहीं पनप पाए। तो ऐसे में जो विभाग समय रहते इस पर जो है कार्रवाई नहीं कर पाता, क्योंकि त्योहार के नजदीक आते ही जो है प्रशासन जो है कुंभ करेंगे नींद से जागता। क्योंकि जिस तरह से आज जो कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं कोई क्विंटल से भी ज्यादा यहाँ पर जो है पनीर यहाँ पर पाया जाए और कार्रवाई इस पर की गई। क्योंकि अगर हम केमिकल की बात करें तो कितना खतरनाक के केमिकल यहाँ पर माना जाता है। हालांकि हम बात करें तो जिस वक्त ये पनीर मार्केट में जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों की जानलेवा भी यहाँ पर ये बन सकता है। तो ऐसे में जो है खाद्य सुरक्षा विभाग जो है कुंभ करेगी नींद से जाएगा, जो फिलहाल ये कार्रवाई की गई है। जी विकास, जिस तरह से आपने बताया कि फैक्ट्री में 1 क्विंटल नकली पनीर तो बरामद हुआ, लेकिन क्या कुछ अधिकारियों ने जब वे आए तो इन्होंने क्या कुछ फैक्ट्री के भी कागजात मांगे? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही होती है। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जिला हरिद्वार में कई ऐसी अवैध कंपनियां हैं, या फिर हम पनीर की फैक्ट्री की बात करें, फिर हम मावा फैक्ट्री की बात करें। हालांकि इससे पहले भी जो है प्रशासन कई बार कार्रवाई तो कर चुका है, लेकिन जो कार्रवाई धरातल पर होनी चाहिए या फिर इन माफिया पर होनी चाहिए, तो उस तरह की जो है कार्रवाई यहाँ पर विभाग नहीं कर पाता है। क्योंकि जिस तरह से क्विंटल से ज्यादा ये जो यहाँ पर पनीर मिला है, तो कहने के लोगों की जानलेवा के लिए ये कहीं ना कहीं साबित हो सकता था। लेकिन विभाग के द्वारा जो नकली जो कंपनियां या फिर नकली पनीर बनाने वाली जो कंपनियां, ऐसी जिला हरिद्वार में कई कंपनियां जिनके पास जो पूरे कागजात भी यहाँ पर नहीं है, हालांकि जो रूल्स जो फॉलो किए जाते हैं वो भी यहाँ पर नहीं फॉलो किए जाते हैं। इसको लेकर विभाग जो है कुंभ करने की नींद में लगातार यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन जिस तरह से जो त्योहार नजदीक आता है तो तभी जो है विभाग कुंभ करने की नींद से जाता है। जिस तरह की कार्रवाई हुई है और कहीं ना कहीं सूत्रों के द्वारा जिस तरह से जानकारी मिली है, इन पर जो यहाँ पर कार्रवाई की गई है। और चूंकि अभी जो अभियान है वो फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग का जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। लगातार कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी क्योंकि त्योहारों का सीजन है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, जहां पर पनीर की फैक्ट्री से 1 क्विंटल से ज्यादा पनीर, नकली पनीर बरामद किया गया। बढ़ेंगे आगे। तेजी से बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बात करें उत्तराखंड की तो यहां पर 2 साइबर थाना देहरादून और रुद्रपुर में मौजूद है, जिसमें अब तक 100 से अधिक FIR दर्ज की जा चुकी है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए साइबर थाना देहरादून के CEO अंकुश मिश्रा ने बताया कि साइबर प्रकरणों के में तीव्र कार्रवाई करते हुए अब तक आम जन के 28 करोड़ रुपए को बचाया जा चुका है। दर्शक उन सभी को मेरा नमस्कार। आपने बहुत अहम सवाल किया कि साइबर क्राइम में जो सबसे अहम होता है वो जागरूकता होती है, जिसमें लगातार पुलिस जो है अलग अलग माध्यम से, अलग अलग पोर्टल्स के, अलग अलग पेजेस के माध्यम से अवेयरनेस कर रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे, साइबर क्राइम हर 6 महीने में नए नए प्रकार के अपराध सामने आते हैं, नए नए प्रकार से वो लोग इनोवेट करते हैं। तो पिछले साल जो हमारा साइबर थाना है, साइबर थाना देहरादून हो गया और साइबर थाना हमारा रुद्रपुर हो गया, 2 थाने जो हैं साइबर के, उसमें हमारे यहाँ लगभग 100 से लेके 120 FIR दर्ज हुई। क्योंकि हमारे यहाँ पे 20 लाख के ऊपर के जितने प्रकरण होते हैं उनकी FIR हमारे यहाँ रजिस्टर होती है। और जो हमें कंप्लेंट्स प्राप्त हुई, जिसमें भारत सरकार का जो हेल्पलाइन है 1930, तो उस पर हमने लगभग उत्तराखंड के लगभग 28 करोड़ रुपए हमने यहाँ के नागरिकों के बचाए हैं।
तो उसमें साथ में हमने अरेस्टिंग और कई लोगों को लीगल जो नोटिसेस हैं वो भी शामिल कराई। तो उसमें लगभग 110 से 120 लोग हैं जो अपराधी थे, जिनके खिलाफ हमने वैधानिक कार्रवाई अमल में लाए। तो गिरफ्तारी और नोटिस जो है लगभग 110 से 120 हैं। मनी सेफ जो है लगभग 28 करोड़ रुपए हैं और एफआईआर जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे यहाँ लगभग 120 के आसपास जो हमारे मुकदमे हैं जो है हमारे दोनों साइबर थानों में पंजीकृत हुए थे। तो उधर खटीमा में 3 बटालियन पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स के पूर्व सैनिकों की ओर से पलटन 213वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में खटीमा, टनकपुर, बनबसा तथा नौनकमता आदि क्षेत्रों से आए तमाम पूर्व सैनिकों ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर प्रतिभाग लिया और इसके अलावा कार्यक्रम में वरिष्ठ सैनिकों की ओर से वॉर मेमोरियल शहीद सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित किया गया और पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। आज स्थापना दिवस मनाए जा रहे हैं यहाँ पर। 8 मार्च 1813 को ये यूनिट आज जिसको 3 पैरा स्पेशल फोर्स के नाम से बोला जाता है, उस दिन इसकी स्थापना की गई थी। क्योंकि आज 8 मार्च है, इसीलिए इस दिवस को हम हर साल मनाते हैं, लेकिन खटीमा में आज पहली बार मना रहे हैं। जैसा कि आपने पीछे सुना होगा, काफ़ी गौरवशाली इतिहास है। भारतीय सेना की बहुत अच्छी जो यूनिटें हैं, जो लड़ाकू फौज है, उसमें इस पलटन को का नाम लिया जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमने इस पलटन में जन्म लिया। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।